हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 30 अक्टूबर को अगर परीक्षा है एमपी पुलिस मध्य प्रदेश के 2025 के लिए, तो दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी से लेकर आए हैं। ये सेट 5वां है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी चैनल पर आपको अपलोड किया गया है। आपका जाकर प्ले लिस्ट में एमपी पुलिस एग्जाम में आपको जाकर देख लेना है। दोस्तों जिस तरह से हम वादा किए हैं प्रैक्टिस सेट कराने की, उसी तरह आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो दूरी होती है वो कब होती है, तो 3 जनवरी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है तो दोस्तों शनि है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर का कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों अगर सूर्य का सबसे दूर का ग्रह पूछे तो आपका राइट आंसर वरुण, और अगर भीरी के पूछे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, आपका ये भी फैक्ट को क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो दोस्तों आपका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर सूर्य। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जो भी जाना जाता है। इसे शाम के तारा या भोर का भी तारा कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो दोस्तों किससे टकराया था, तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा निकेल, यानी कि चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या है, निकेल है जो टकराया था। ठीक है, आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एम्फीबोलाइट जो चट्टान होते हैं इससे आपको मतलब चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। और खास करके अगर एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो एकदम सुनहरा मौका है कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। और ये 5वां सेट है तो 1 2 3 4 करके जो भी सेट बना है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी आपको वीडियो मतलब अच्छा लगे उस पर लाइक करके आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जापान देश में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्सरण सिद्धांत का प्रतिभाषण किसने दिया था, यानी प्रतिपादन किसने दिया था। तो दोस्तों आपका राइट होगा रीड ने। ठीक ना, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जो एयर बस ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मैग्मा कहलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी अल्पसर्द पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि तकला यानी कि तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर चीन में हो जाएगा। ठीक है, एमवीवी प्रश्न आपको बता रहे हैं ज्योग्राफी से जो प्रैक्टिस सेट बन रहा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात में वायु दबाव कहाँ अधिक होता है। तो दोस्तों कहाँ अधिक होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में अधिक होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी संवहनीय वर्षा के कारण। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है। जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आपको देखना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में जो है विक्टोरिया झील कहाँ है, स्थित है। ठीक है, आपका राइट आंसर विक्टोरिया झील जो होता है वो कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मृत सागर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ओरिनोको पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़ी यानी कि जहाज रानी नहर कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा स्वेज नहर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया वह कौन सा देश है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्खलन यानी कि घास थलों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्खलन को क्या कहते हैं, तो पैम्पा कहते हैं। आपका राइट आंसर पैम्पा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है
कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा मतलब सागर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर मृत सागर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी वन झील में पाई जाती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जो मानसून प्रदेश होती है जिसमें सर्वाधिक कहाँ होती है? तो पूर्वी भारत में, यानी जिसे पूर्वोत्तर भारत भी कह सकते हैं। आपका राइट आंसर पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रबर किस प्रकृति प्रदेश की उपज है? तो दोस्तों रबर जो है वो विषुवतीय प्रदेश के उपज है। ठीक है, आपका राइट आंसर विषुवतीय प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों हम इस चैनल पर मतलब जो भी क्वेश्चन बताते हैं ना वो आपको एग्जाम में जो है समझ में आए और आपको दिमाग में आए, बस फालतू क्वेश्चन आपको हम नहीं बताते। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अभी कम से कम 25 सेट अभी करवाने वाले हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश का। ठीक है, आपका राइट आंसर भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एशिया में। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जो कांगो घाटी होता है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उसमें विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? जो मानसूनी जो प्रदेश होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो मानसूनी प्रदेश उसे क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। जो मानसूनी प्रदेश है उनको क्या कहा जाता है? वृद्धिशील, यानी कि वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपके लिए क्या करता है? हेल्पफुल वीडियो लाता रहता है। दोस्तों विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों जो तंबाकू का अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया है? जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें से जो रबर है वो किस स्थान से लाया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन से। कहां से? अमेजन बेसिन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मतलब मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश अगर देखा जाए तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इजमीर यानी कि इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि टर्की में हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका राइट आंसर भारत देश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? भारत देश। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका को। ठीक है, ये तरह मतलब श्रीलंका को करना पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह आपको इंपॉर्टेंट जो मतलब जो ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना उसको हम मतलब आपके सामने हम एनालिसिस किए एमपी पुलिस के लिए। दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आपको और जो 1 2 3 4 जो सेट बना है, जो ये तो 5वां सेट आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 सेट का है, तो इसी चैनल पर आप जाइए, वहाँ लिखा होगा और मतलब एमपी पुलिस ऑल एग्जाम, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपका सारा वीडियो खुल के चलाएगा। उस पर आप एक वीडियो जितना एमपी पुलिस के अभी बनाए गए हैं उस पर आप देखिए। अगर आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपको मतलब छूट जाएगा एमपी पुलिस के लिए। कब? 30 अक्टूबर के लिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और उसमें एक और ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो जिसपे अभी 8-9 हज़ार व्यू गया है, उस पर अगर आप पढ़ लेते हैं एमपी पुलिस में, उसमें एक वीडियो है, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसमें सारा प्रोसेस उसमें बताया गया है कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें, आप सिलेक्शन कैसे, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस वीडियो में आपको बताया गया है। तो दोस्तों इसी तरह हम इस चैनल पर आपको हेल्पफुल करते रहते हैं। वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं चलिए दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।